हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं टर्म 2 के अकॉर्डिंगली क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी का चैप्टर दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वो है वेयर आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द एंजियोस्पर्म्स लोकेटेड। एंजियोस्पर्म्स में जो रिप्रोडक्शन करने वाले पार्ट्स हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? तो इसका आंसर आएगा इन फ्लावर यानी कि फूल के अंदर। नेक्स्ट इज डिफाइन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के साथ हमें यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट को डिफाइन करना है। When flower contains either stamen or pistil, it is called unisexual. जब फ्लावर में या तो स्टैमिन हो या फिर पिस्टिल होता है तो उसे हम लोग यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए पपाया और वाटरमेलन। स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यानी कि फ्लावर के पास अगर मेल हो या फिर फीमेल हो, यानी दोनों में से कोई एक होना चाहिए, that will be called unisexual. When flower contains both stamen and pistil, it is called bisexual plant. लेकिन अगर फ्लावर के पास दोनों पार्ट्स होते हैं मेल एंड फीमेल यानी कि स्टैमिन एंड पिस्टिल, तो उसे बाइसेक्सुअल प्लांट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मस्टर्ड एंड हिबिस्कस। तो ये दो आप लोगों के पास एग्जाम्पल दे दी उन्होंने। नेक्स्ट, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताने हैं। ऑल्सो मेंशन देयर सब पार्ट्स, और इसके अलावा उनके सब पार्ट्स भी हमें मेंशन करने हैं। स्टैमिन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसे स्टैमिन कहते हैं और सब पार्ट्स उसके एंथर एंड फिलामेंट है। जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का नाम पिस्टिल है, इसे कार्पिल भी हम लोग कह सकते हैं। और ये सब पार्ट्स तीन है, ओवेरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। तो पिस्टिल तीन हिस्सों में बटी हुई है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज राइट अबाउट सब पार्ट्स ऑफ पिस्टिल्स। तो पिस्टिल के जो सब पार्ट्स हैं उनके बारे में हमें थोड़ा इंफॉर्मेशन देना है। Pistil is located in the center of the flower. फ्लावर के सेंटर में पिस्टिल लोकेटेड है। ओवेरी, इसमें जो फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं दैट इज ओवेरी। दिस इज स्वॉलन बॉटम पार्ट। ये नीचे वाला पार्ट होता है जो स्वॉलन यानी कि फूला हुआ होता है। देन स्टाइल, मिडल एलोगेटेड पार्ट, ये बीच वाला लंबा हिस्सा होता है जिसे स्टाइल बोलते हैं। स्टिग्मा, टर्मिनल पार्ट दैट मे बी स्टिकी। स्टिग्मा होता है सबसे शुरुआती वाला पार्ट, जिसको आप बोल सकते हैं जो स्टिकी यानी कि चिपचिपा हो सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टैमिन एंड पिस्टिल। अब जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनके फंक्शन पूछे गए हैं। Stamen produces pollen grain yellowish in color which produce male germ cells pollen. जो स्टैमिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो येलो होते हैं कलर में, और ये मेल जर्म सेल यानी कि पोलन प्रोड्यूस करते हैं। वेयर एज पिस्टिल हैज ओवेरी, जबकि पिस्टिल के पास ओवेरी होती है विच कंटेन्स ओव्यूल, जिसके अंदर ओव्यूल होते हैं। दैट हैज एन एग सेल, और ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है जो कि फीमेल जर्म सेल या फिर गैमेट होता है। तो यानी कि स्टैमिन का काम मेल जर्म सेल और पिस्टिल का काम फीमेल जर्म सेल प्रोड्यूस करना है। डिफाइन पॉलिनेशन एंड टाइप्स। तो पॉलिनेशन और उसकी टाइप्स बतानी है। पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टैमिन टू स्टिग्मा, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और जो स्टैमिन है वो मेल
रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो यानी कि जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर स्टैमिन यानी कि मेल पार्ट से स्टिग्मा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की तरफ होता है तो उसे वी कॉल पॉलिनेशन। तो उस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। उसके बाद इन्होंने टाइप्स पूछी हुई है। पॉलिनेशन की दो टाइप्स हैं। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन, सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, अगर ये जो ट्रांसफर हो रहा है पोलन ग्रेन का स्टैमिन से स्टिग्मा वो सेम फ्लावर के अंदर ही होता है तो उसे हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन अगर ये जो ट्रांसफर है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की तरफ होता है तो उसे हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो सेल्फ में एक ही फ्लावर की बात होगी बट क्रॉस में एक से दूसरे फ्लावर की बात की जाती है। हाउ डज क्रॉस पॉलिनेशन अकर? क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है? क्रॉस पॉलिनेशन तीन तरीकों से हो सकता है। विंड हवा के द्वारा, तेज हवा कह सकते हो, पानी, या फिर एनिमल्स के द्वारा भी ये ट्रांसफर हो सकता है। हाउ डू पोलन ट्रांसफर्स टू एग सेल फ्रॉम स्टिग्मा? अब जो पोलन है वो एग तक कैसे पहुंचता है स्टिग्मा से? आफ्टर लैंडिंग ऑन सुटेबल स्टिग्मा, एक सुटेबल स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल, पोलन स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करेगा टू रीच द ओवेरी, ताकि ये ओवेरी तक पहुंच सके। अ ट्यूब कॉल्ड पोलन ट्यूब इज डेवलप्ड फॉर दिस पर्पस, एक ट्यूब जिसको आप पोलन ट्यूब कहते हैं वो इस पर्पस के लिए डेवलप की गई है। तो यानी कि पोलन ट्यूब जो होती है उसमें आपके पास स्टाइल जो है वो कैरी ऑन करता है ताकि ये जो ट्रांसफर है वो हो सके। मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जैसे ये आपका स्टाइल हो गया और इसके अंदर पोलन ट्यूब है जिसके थ्रू जो पोलन है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम मेल से वो फीमेल के पार्ट्स की तरफ ट्रेवल करेगा। Which part of the flower convert into seed and which one into fruit? फ्लावर का कौन सा पार्ट सीड में और कौन सा पार्ट फ्रूट में डेवलप होता है? तो जो ओव्यूल है वो सीड में कन्वर्ट होगा और जो ओवेरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवेरी इनटू फ्रूट। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन। जर्मिनेशन क्या होता है? जो सीड है अगर उसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस मिलती है, एप्रोप्रिएट कंडीशन यू कैन से टेम्परेचर, सनलाइट, मॉइस्चर एंड सॉइल, तो अगर ये उसको प्रॉपर अमाउंट में मिलता है तो क्या होगा कि जो सीड है वो अपने आप को डेवलप कर लेगा एक यंग प्लांट के अंदर। तो इस चीज को वी कॉल जर्मिनेशन। इस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। यंग प्लांट का फॉर्मेशन होना सीडलिंग कहा जाता है, लेकिन ये होगा तब जब इसको एप्रोप्रिएट कंडीशंस, टेम्परेचर, मॉइस्चर, सॉइल और सनलाइट मिलते हैं तब। What is plumule and radical? Which part stores food in seed? प्लूमल और रेडिकल क्या है और कौन सा पार्ट सीड में फूड स्टोर करता है? प्लूमल जो होता है वो फ्यूचर शूट होती है, मतलब सीड के अंदर जो पार्ट है प्लूमल उसका अगर प्रॉपर टेम्परेचर मिलता है, जैसे अपने जर्मिनेशन की बात की, तो वो शूट यानी कि एक ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक पार्ट है रेडिकल जिससे फ्यूचर रूट यानी कि जड़ बनता है। तो रेडिकल फ्यूचर रूट है और प्लूमल फ्यूचर शूट होता है। और जो पार्ट फूड स्टोर करता है उसे वी कॉल कोटिलिडॉन, उसे हम लोग कोटिलिडॉन बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो सीड है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उसके पार्ट से उसके बारे में इंफॉर्मेशन खत्म हुई। इसके अलावा आपने एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए दोनों डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करके और उनकी लेबलिंग सीखनी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।